एक दिन रमेश नाम का आदमी गलती से एक बतख का अंडा तोड़ देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस अंडे के अंदर तो एक सोने का अंडा छुपा हुआ है। रमेश को याद आता है कि ये अंडे तो उसी के घर में पाली गई सफेद बतख के होते हैं। वह खुशी खुशी भागकर अपनी पत्नी सीमा को यह बात बताता है, लेकिन सीमा तो यह सुनकर सिर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि उसने तो उसी सुबह वह सफेद बतख एक किसान सुरेश को बेच दी थी। यह सुनकर रमेश गुस्से से लाल हो जाता है और पूरा परिवार कार में बैठकर सुरेश के फार्म की तरफ निकल पड़ता है। वे तय कर लेते हैं कि चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, अपनी बतख तो वापस लेकर ही आएंगे। जब वे फार्म पहुंचते हैं तो सुरेश कहता है कि वे कोई भी बतख ले सकते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ की सारी बतखें एक जैसी दिख रही थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी अपनी बतख कौन सी है। तभी रमेश को याद आता है कि उनकी बतख को जब भी कुत्ते की आवाज सुनाई देती थी तो वह अंडा दे देती थी। फिर क्या था, पूरा परिवार कुत्ते की तरह भौं भौं करने लगता है, लेकिन फार्म में इतना शोर था कि बतखों पर कोई असर ही नहीं हुआ। निराश होकर उनका बेटा मोनू फार्म का दरवाजा खोलकर घर लौटने लगता है। तभी अचानक सभी बतखें एक साथ बाहर की ओर दौड़ पड़ती हैं। रमेश और सीमा हड़बड़ाकर बतखों को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन रमेश फिसलकर पानी में गिर जाता है। तभी मोनू के पीछे पीछे एक अकेली सफेद बतख धीरे धीरे चलती हुई दिखती है। मोनू पहचान जाता है कि यही तो उनकी प्यारी बतख है। वह खुशी खुशी उसे गोद में उठा लेता है। रमेश जल्दी से बतख को लेकर फिर से कुत्ते की आवाज निकालने लगता है, और जैसे ही वह भौं भौं करता है, बतख सचमुच एक अंडा दे देती है। जब अंडा तोड़ा जाता है तो उसमें सच में सोने का अंडा निकलता है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये बतख तो सचमुच एक सोना देने वाली बतख है, एक चलती फिरती धन की मशीन।